नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए घेवर की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके बनाने के लिए मैं कोई सांचे का इस्तेमाल नहीं करूँगी और बहुत ही सिंपल तरीके से 2 चम्मच घी में हम घेवर को बनाना शुरू करेंगे। आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में मैं इसकी रबड़ी भी बनाना बताऊँगी और स्वादिष्ट घेवर बनके तैयार होंगे घर पर, जिसे आप किसी भी त्योहार पर या फिर रक्षाबंधन पर बना सकते हो। और मैं इतने क्रिस्पी और बढ़िया जालीदार हमारे घेवर बने हैं। मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी और बढ़िया हमारे घेवर बन के तैयार हुए हैं। तो इस तरह से आप घर पर ही घेवर बना सकते हो। उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले चाशनी बनाना शुरू कर दिया है और यहाँ पर मैंने पैन में 1 कटोरी चीनी डाली है, साथ में आधी कटोरी पानी डाला है और इसकी अब हम एक चाशनी बना लेंगे। जैसे ही हम रसगुल्ला वगैरह के लिए चाशनी बनाते हैं पर उससे थोड़ा सा ये गाढ़ी रहेगी। तो इस तरह से चलाते हुए चीनी को घोल लेंगे और उबाल आने के बाद हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से पहले चीनी को चला देते हैं और चीनी हमारी देखें घुलने ही वाली है और बहुत ही बढ़िया अब इससे खुशबू आए, इसलिए मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो खड़ी इलायची को खोलकर भी डाल सकते हैं और चाशनी को पकने देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि थोड़ी सी ये गाढ़ी सी न दिखने लगे। इस तरीके से ये हल्की सी आपको गाढ़ी दिखने लगेगी और बस अब हमें गैस को बंद कर देना है क्योंकि ठंडे पर ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसे निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। इसे निकालने के बाद मैंने देखे चाशनी को एक बर्तन में निकाल लिया है और उसी पैन को मैंने ले लिया है, धुला भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें 2 कप दूध डाल देते हैं, यानी आधा लीटर दूध डाल देते हैं। तो आज मैं रबड़ी भी बनाना बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल है रबड़ी को बनाना घर पर, और वो भी बिल्कुल रबड़ी लच्छेदार। तो इस तरह से मैंने दूध में पहले उबाल ले लिया है। उबाल आने के बाद आंच को हमें धीमा कर देना है और बस इसे हमें पकने देना है। जितनी बढ़िया हम धीमी आंच में इसे पकने देंगे उसमें रबड़ी लच्छे और भी ज़्यादा पड़ते हैं। तो इस तरह से देखें आप, धीमी आंच में जब ये पकेगा तो ऊपर से इस तरह से इसकी मलाई सी बनती जाएगी। तो हम उसे साइड करते जाएंगे और अब हम इसमें चीनी भी ऐड कर देते हैं और मैंने यहाँ पे 4 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा सा चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और रबड़ी को बस गाढ़ा होने देंगे, इसी तरह से धीमी आंच में पकाकर। इलायची का पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट अपने पसंद के इस रबड़ी में ऐड कर सकते हैं, पर मैंने अभी बहुत ही सिंपल इस रबड़ी को बना के तैयार किया है। और रबड़ी हमारी देखें बन गई है। बस हम इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि रबड़ी भी ठंडे पर थोड़ा सा गाढ़ी होती है। तो आपको देखने में लग रही होगी कि अच्छे से ये पक गई है और बिल्कुल रबड़ी बनी है लच्छेदार। तो इसे साइड रख लेते हैं। अब हमने मिक्सी का जार ले लिया है। बहुत ही सरल तरीका है घेवर बनाने का और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस तरह से अगर हम बनाएंगे। यहाँ पे मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप इसे डालडा से भी बना सकते हैं, पर अगर देसी घी है तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी डालने के बाद इसमें 2 चम्मच रिफाइंड डाल रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ इस देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रिफाइंड नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप कर आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने 2-2 चम्मच दोनों चीज़ मिलाई है। अब हम इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल देंगे। इस तरह से हम थोड़ी सी इसमें बर्फ़ के पीस डाल देंगे। 3 से 4 अगर ट्रे में आप जमाते हैं बर्फ़ तो 3 से 4 पीस इसमें डाल सकते हैं। बस 3 से 4 या 5 पीस से ज़्यादा नहीं डालना है और इसे अच्छे से चला लेंगे। इसे हम अच्छे से चलाएंगे तो ये देखें इस तरह से घी और तेल अच्छे से जम जाएगा। चम्मच से एक आध बार बीच में आप चला दें और इसे फेंट लें।
इस तरीके से देखें कितना बढ़िया मक्खन की तरह अच्छा चिकना बनके ये तैयार हो गया है। इसे बस हम इतना ही चलाएंगे। ये अच्छे से बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें भी डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे मैदा डालूँगी सबसे पहले 1 कप। मेजरमेंट का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो घेवर अच्छे बनेंगे। और यहाँ पर अब मैं पानी डाल रही हूँ। ये मैंने 1 कप पानी डाला है और फिर मैं आधे कप और डाल रही हूँ। और कुल मिला के हमें इसमें 2 कप पानी का इस्तेमाल करना है। और पानी भी हमारा ठंडा होना चाहिए। यहाँ पर हमें गर्म पानी का बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है, ठंडा पानी का इस्तेमाल करना है। और इस तरह से ये बैटर बनके तैयार हो जाएगा। अभी देखें ये थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा पानी हम और ऐड कर देंगे। आधे कप के करीब हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। तो पहले हम इसमें 1 चम्मच बेसन डाल देते हैं। बेसन से बहुत ही बढ़िया हमारे घेवर बनेंगे, बिल्कुल सीक्रेट तरीका है ये। और आधे कप हमने फिर से इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो कुल मिला के सिर्फ हमें 2 कप पानी का इस्तेमाल करना है। अब मैंने यहाँ पे बर्फ़ ली है एक बर्तन में और उसी के ऊपर बाउल रख दिया है उसे फेंटने के बाद, और सारा फिटा हुआ बैटर इसमें डाल दिया है। आप बैटर देख सकते हो अच्छे से कि कैसा मैंने बना के तैयार किया है। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। इसी तरीके का बैटर हमें घेवर बनाने के लिए तैयार करना है। इसमें हम नींबू का रस मिला देंगे 1 चम्मच और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो अब हम बर्तन में घेवर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये छोटा सा पतीला था और कोई ज़्यादा बर्तन था नहीं, तो मैं इसी पतीले में बना रही हूँ। और मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालना है, आधे से थोड़ा सा कम ही डालेंगे, क्योंकि ये बनाते समय थोड़ा सा मतलब बाहर की ओर छिटकता है। तो इस तेल को बहुत ज़्यादा नहीं भरें, इस तरह से आधा ही रहने दें। और बस जो करछू में हम बैटर है वो बिल्कुल धीरे धीरे बूंद बूंद डालेंगे। यहाँ हम कहेंगे कि जो छोटी वाली चम्मच होती है ना, आप उससे भी बस 1-1 चम्मच या आधी आधी चम्मच, जितना कम कम डालेंगे मान लो उतना ही बढ़िया इसमें जाली बन के तैयार होगी। बस इतनी सी बात का हमें ध्यान रखना है। और बैटर को हमें बीच में डालते जाना है। और मैं इसे भगोने में बना रही हूँ। नीचे से मेरा बर्तन जैसे भगोना का होता है वैसा ही इसका तलवा है। अगर इसका तलवा थोड़ा सा सीधा एकदम फ्लैट होता तो घेवर और भी ज़्यादा अच्छे बन सकते थे। अगर आपके पास इस तरह से भगोना है तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें घेवर नहीं बना सकते, इसमें भी आप घेवर बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है पतीले में। और जब ये इस तरह से सिक जाएगा, हल्का सा क्रंची सा दिखेगा, इसे हम होल कर लेंगे और किनारों से इस तरह से इसे छुटा लेंगे। ईज़िली तरीके से ये निकल आता है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और बहुत जल्दी ही निकल के बाहर आ जाता है। और परफेक्ट देखें जालीदार हमारा घेवर बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें बाकी के घेवर भी बनाना है। और इसी तरह से मैंने फिर से बैटर को डालना शुरू कर दिया है। बस थोड़ा थोड़ा ही बैटर हमें डालना है, जितना कम हम डालेंगे उतने बढ़िया परफेक्ट हमारे घेवर बनके तैयार होंगे। तो जो चाय वाला कप होता है आप उससे भी नाप सकते हो कि 1 कप करीब हमें इसमें धीरे धीरे करके डालना है। आप सोच रहे होंगे एक घेवर में हम कितना बैटर डालना है, तो 1 कप के करीब आपको डालना है और धीरे धीरे रोकते हुए डालना है, क्योंकि इसमें जाली पड़ना चाहिए अच्छे से। जब ये देखें ये उबाल आ रही है ना, तो जब ये ठंडी हो जाएगी तभी हम दूसरी बार फिर से डालेंगे इस तरीके से, और ये फिर पकना शुरू होगा। इसी तरह से मैं कई बार इसमें ऐसा करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लग जाता है इसे बनने के लिए। थोड़ी मेहनत तो आपको इसको बनाने में करनी ही होगी। और इस तरह से लेकिन परफेक्ट आप घेवर घर पर बना पाएंगे। और देखें कितना जालीदार बढ़िया हमारा घेवर ये वाला भी
बन के तैयार हो गया है। मैं इसमें थोड़ा सा होल करना भूल गई थी, होल भी बीच में आप करते जाइएगा, अच्छे से ये पक के तैयार हो जाता है। और अब हमें इसी तरह से बाकी के घेवर भी बना के तैयार कर लेने हैं। तो बस बैटर को इसी तरह से डालते जाना है और एक एक करके सारे घेवर बनाते जाना है। और यहाँ पर देखें आप, परफेक्ट अब हमारे घेवर बनके तैयार हो गए हैं। और 1 कप मैदा से कम ये 6 से 7 पीस बनके तैयार होते हैं। और बच्चों को तो सब्र भी नहीं हो रहा था, तो मेरे बच्चे तो पहले ही टेस्ट कर चुके हैं कि घेवर कैसा बना है और बहुत ही उन्हें पसंद भी आ गया है। जब तक मैं इनको बना रही थी तब तक सबसे पहले घेवर बच्चों ने टेस्ट किया है। अब मैंने इसके ऊपर चाशनी डाल दी है, इस तरह से घेवर के ऊपर जो मैंने बना के रखी थी। चाशनी डालने से ये और भी ज़्यादा मीठा, और रबड़ी देखें हमारी कितनी अच्छी बनी है, एकदम लच्छेदार, एकदम घुली नहीं है। ये जैसी रबड़ी होती है ठीक उसी तरह से ये बन के तैयार हुई है। तो इसको भी अब हम लगा देंगे। तो मलाई घेवर की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है। और मेरे पास भी कोई बर्तन नहीं था, जो छोटा सा पतीला होता है मैंने उसी में ही इसे बना लिया है। तो मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा रही हूँ। इस तरह से हम घेवर को सजा सकते हैं और अपने भाई बहनों के लिए इस रक्षाबंधन इस मिठाई को बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयली सी रहती है ये मिठाई, क्योंकि इसमें तेल बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और देखें कितनी जालीदार था, एकदम हाथों से मसल दिया मैंने। मिलेंगे हम इसी तरह की नई